जब भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं और रोहित शर्मा के बाद अगला लीडर कौन होगा यह सवाल हवा में था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जसप्रीत बुमराह अपने आप को इस दौड़ से अलग कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ और खुद बुमराह ने यह साफ किया कि उन्होंने ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कह दिया था कि वो कप्तानी नहीं चाहते क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह अपने बॉलिंग वर्कलोड पर है। सुनने में यह फैसला काफी समझदारी भरा लगता है, लेकिन जब इसकी परतें खोली जाती हैं, तो कुछ कड़वे सवाल उभरने लगते हैं। क्या भारतीय क्रिकेट में अब कप्तानी से ज्यादा अहम फिट रहना बन गया है? क्या कप्तान बनना अब सिर्फ बल्लेबाजों की प्रिविलेज बनकर रह गया है? बुमराह का यह कहना कि मैं कप्तानी नहीं चाहता क्योंकि मैं पूरे 5 टेस्ट नहीं खेल पाऊंगा और टीम के लिए यह सही नहीं होगा, एक बहुत ईमानदार जवाब है। परंतु यही जवाब क्रिकेट बोर्ड की सोच पर भी सवाल खड़े करता है। जब बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम को लीड किया हो, खुद को इस भूमिका के लायक नहीं मानते, तो क्या यह भारतीय क्रिकेट की वर्कलोड मैनेजमेंट की नाकामी नहीं दर्शाता? क्या हम इतने अधिक क्रिकेट खेल रहे हैं कि अब खिलाड़ी अपने करियर को बचाने के लिए कप्तानी जैसे अहम जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। शुभमन गिल की कप्तानी पर भरोसा जताना ठीक है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसे इंग्लैंड में टेस्ट खेलने का अनुभव बेहद सीमित है और जिसका औसत 15 के आसपास है, उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना कहीं जल्दबाजी तो नहीं? बुमराह ने कहा कि उन्होंने टीम के हित में पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन यह भी नहीं छुपाया कि वे सिर्फ 3 टेस्ट ही खेल पाएंगे। जब आपके सबसे अनुभवी गेंदबाज सिर्फ आधे मैचों के लिए उपलब्ध हैं और फिर भी वो सबसे बड़ी उम्मीद हैं, तो यह टीम की रणनीति की असुरक्षा को दिखाता है। बुमराह का कहना है कि कप्तानी सिर्फ एक पद है, टीम में और भी लीडर्स होते हैं, एक अच्छी बात है, मगर यह तर्क थोड़ी देर के लिए ही टिकता है। मैदान पर जब फैसले लेने होते हैं, जब मोमेंटम पलटता है, जब बैकफुट पर होने पर रणनीति बदलनी होती है, वहां कप्तानी सिर्फ पद नहीं रह जाती, वह निर्णायक बन जाती है। ऐसे में क्या टीम किसी ऐसे व्यक्ति को कप्तान बना सकती है जो अभी खुद अपने प्रदर्शन को लेकर स्थिर नहीं है? यहाँ पर असली चिंता यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरा फोकस लॉन्ग टर्म बिल्डिंग पर है, पर क्या इस प्रक्रिया में शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और खिलाड़ियों की फिटनेस के बीच संतुलन बैठाने में चूक हो रही है? विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन जैसे दिग्गजों के रिटायरमेंट के बाद जो रिक्तता बनी है, वह सिर्फ युवा जोश से नहीं भरी जा सकती। बुमराह जैसे खिलाड़ी को पूरी सीरीज के लिए तैयार रखना मुश्किल है, और अगर वही टीम की धुरी बने रहेंगे तो कब तक हम वर्कलोड का बहाना देकर उनकी जिम्मेदारी कम करते रहेंगे? गौतम गंभीर जैसे कोच के तहत टीम एक नई दिशा में बढ़ रही है, लेकिन जब कप्तान सीमित अनुभव वाला हो, मुख्य गेंदबाज सीमित टेस्ट खेलने को तैयार हो और बाकी सीनियर खिलाड़ी खुद को बैकफुट पर रख रहे हों, तो यह साफ संकेत है कि भारतीय क्रिकेट फिलहाल एक संक्रमण काल से गुजर रही है, जिसमें न कप्तान स्थिर है, न टीम का कोर। बुमराह का कप्तानी से पीछे हटना एक व्यक्तिगत समझदारी हो सकती है, लेकिन यह सिस्टम की खामियों को भी उजागर करता है, जो अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों को भी लंबे समय तक नेतृत्व के लिए फिट नहीं रख पाता। अगर यही ट्रेंड चलता रहा, तो आने वाले वक्त में कप्तानी महज एक बोझ बनकर रह जाएगी, जिसे हर कोई टालना चाहेगा।